हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस समय गवर्नमेंट ने 5 न्यू डिसीजंस लिए हैं, 5 न्यू स्टेप्स लिए हैं जिससे वो इनकम को रेज कर सके प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज की। अब हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ये जो स्टेप्स लेकर आई है क्या स्टेप्स है, कैसे ये बेनिफिट करेगा पैक्स को, इस सब को हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम भी आपके लिए आ गया है। जो भी लोग अभी श्योर हैं कि हाँ प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो रहा है एंड मेंस के लिए वो तैयारी करना चाहते हैं, तो 18 जून से ये स्टार्ट हो रहा है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आरंभ बैच भी 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। यूज करिएगा कोड AMS लाइव एंड लक्ष्य बैच के अंदर भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल भी है ना, आप अन अकेडमी के साथ कवर कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब देखो, इन दी डायरेक्शन ऑफ रियलाइजिंग प्राइम मिनिस्टर्स विजन सहकार से समृद्धि, जो कि कॉपरेटिव्स के लिए बेसिकली आया था, गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया है कि 5 न्यू और हम चीज़ें करने वाले हैं जिससे जो पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, उनके अंदर भी क्या हो, इनकम जनरेशन हो एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज के अंदर और भी ज़्यादा बढ़े। अब देखो, अगर हमें समझना है पैक्स किस कैटेगरी में आता है, तो जब हम कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं स्पेसिफिकली इन द रूरल एरियाज, एक हमें शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर वाले देखने को मिलते हैं, एक हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर वाले देखने को मिलते हैं। शॉर्ट टर्म में विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज भी होती है। अब ये जो पैक्स हैं विलेज लेवल पर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती है, जो कि सर्व करती हैं एज अ लिंक। अगर हम 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को देखते हैं, हेडेड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एट द स्टेट लेवल। अब ये इनका वर्किंग कैपिटल अगर हम देखें तो ये अपने खुद के फंड्स हो गए, डिपॉजिट हो गए, बोरोइंग एंड अदर सोर्सेज, यहाँ से कहीं ना कहीं इसको जनरेट करते हैं। डिपॉजिट्स आर मेड बाय बोथ मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स, जो कि इस कोऑपरेटिव के हैं। ऑल्सो बोरोइंग्स आर प्राइमरली मेड फ्रॉम द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। Credit from the scheduled commercial banks is transferred to the district central cooperative bank या फिर DCCBs जो होती है, and that operate at the district level। यहाँ पर हमें ये सिनेरियो देखने को मिलता है। DCCB work with the PACs विच डील डायरेक्टली विद द फार्मर्स। तो बेसिकली फार्मर्स को ये मदद करती है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है, जिनको हम क्रॉप लोन भी इन आम भाषा कहते हैं, है ना। बहुत बारी हमें देखने को मिलता है ना कि क्रॉप लोन कहीं ना कहीं वेव ऑफ कर दिया गया है, तो पैक्स कहीं ना कहीं इन शॉर्ट टर्म लेंडिंग में डील करता है। एट द स्टार्ट ऑफ द क्रॉपिंग साइकिल, फार्मर अवेल करते हैं क्रेडिट को टू फिनेंस देयर रिक्वायरमेंट ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर, तो वहां पर फार्मर्स का फायदा होता है। बैंक्स एक्सटेंड करती है इस क्रेडिट को एट 7% इंटरेस्ट, ऑफ विच 3% को सब्सिडाइज किया जाता है बाय द सेंटर, 2% बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इफेक्टिवली फार्मर्स अवेल करते हैं क्रॉप लोन को एट 2% इंटरेस्ट ओनली, तो इस तरीके से ये दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो क्योंकि ये कोऑपरेटिव बॉडी है, इंडिविजुअल फार्मर्स आर मेंबर ऑफ द पैक्स एंड ऑफिस बियरर आर इलेक्टेड फ्रॉम विद इन द मेंबर्स ओनली, कि हाँ हम ही कहीं ना कहीं इस पोस्ट पर आ जाते हैं। मेंबरशिप फी काफ़ी लो होती है इनकी, कि इसलिए होती है कि एग्रीकल्चरिस्ट जो है, चाहे पुअर ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो भी इसको इजीली ज्वाइन कर सकें एंड अ विलेज कैन हैव मल्टीपल पैक्स या फिर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब देखो सिग्निफिकेंस, इससे फायदा क्या है। विलेज लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन होना जो कि कहीं ना कहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं लेकर आ रहा है, फार्मर्स को कहीं ना कहीं एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो क्रॉप लोन को अवेल कर सकते हैं, एक्सटेंड कर रहा है क्रेडिट को मिनिमल पेपर वर्क के साथ, शॉर्ट टर्म बेसिस पर दे रहा है, ये इनका काम है, इसलिए ये फायदा करता है। पैक्स टिपिकली ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज टू द मेंबर्स, जैसे कि इनपुट फैसिलिटी हो गई इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी या फिर इन काइंड कॉम्पोनेंट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स फॉर द हायर अगर ज़रूरत है वो अवेलेबल करवाता है, स्टोरेज स्पेस देनी है वो अवेलेबल करवाता है, तो इस तरीके से पर्टिकुलर कोऑपरेटिव काम करता है। अब ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस क्यों हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के रूरल फाइनेंशियल सेक्टर को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे ही की कहीं ना कहीं ज़रूरत है जो कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, ठीक है। कहीं ना कहीं लोकल, जिसे कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल कैंपेन जो है, उसको कहीं ना कहीं साकार कर पाए। ये मैक्सिमाइज करता है
कहीं ना कहीं इस हमारे पर्टिकुलर विजन को एंड ज़्यादा एफिशिएंट फाइनेंशियली सस्टेनेबल इनको बनाने की ज़रूरत है। अगर ये ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे पैक्स तो ज़्यादा असेसेबल हो पाएंगे फार्मर्स को एंड ज़्यादा फार्मर्स के लिए रेडिली अवेलेबल हो पाएंगे, फार्मर्स को इनसे बेनिफिट मिल पाएगा। हैंस ज़रूरत है इनको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की इफेक्टिव गवर्नेंस के थ्रू। अब हुआ क्या है, अभी सरकार ने 5 न्यू डिसीजंस लिए हैं। पहला डिसीजन क्या है कि पैक्स जो कि फंक्शन नहीं कर रहे हैं एज फर्टिलाइजर रिटेलर विल बी आइडेंटिफाइड एंड दे विल बी एनकरेज कि वो फंक्शन करें रिटेलर्स के जैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी इन अ फेज्ड मैनर। इसके अलावा पैक्स जो कि करंटली फंक्शन नहीं कर रहे हैं एज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, उनको भी इस एम्बिट के अंदर इस पर्टिकुलर जैसे कहते हैं ना स्कीम के अंदर लेकर आया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को 2022 के अंदर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। एंड ये क्या करते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ नीड्स ऑफ फार्मर्स को देखते हैं, प्रोवाइड करते हैं एग्री इनपुट्स को, टेस्टिंग फैसिलिटी, सॉइल को देखने के लिए, सीड को देखने के लिए, फर्टिलाइजर को देखने के लिए, है ना। ये बेसिकली इन केंद्र का काम होता है। तो वो पैक्स जो कि कहीं ना कहीं अभी करंटली इन केंद्र की तरह काम नहीं कर रही है वो भी इनके एम्बिट के अंदर लेकर आई जाएंगी। पैक्स विल बी कनेक्टेड विद द मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, स्पेशली फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, एफओएम जिनको कहते हैं, या फिर लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, या फिर फॉस्फेट एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, इनसे बेसिकली यहाँ पर देखा जाएगा कि दे विल बी कनेक्टेड विद द मार्केटिंग ऑफ दीज ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिक बेसिकली फर्टिलाइजर अंडर द मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कंपनी एक्ट करेंगी एज अ एग्रीगेटर फॉर स्मॉल बायो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर टू द मार्केट the end product, ठीक है, to market the end product and in this supply and marketing chain of bio organic fertilizer पैक जो है they will also be included as wholesaler या फिर retailer। पैक कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड एज ड्रोन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, फॉर स्प्रेइंग द फर्टिलाइजर। इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि क्या ड्रोन से फर्टिलाइजर को स्प्रे किया जाएगा, पेस्टिसाइड को स्प्रे किया जाएगा। तो पैक्स कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज एंड ड्रोन्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द सर्वे ऑफ द प्रॉपर्टी। तो रिसेंटली एक स्कीम भी आई थी कि प्रॉपर्टी का सर्वे हो जाए, हमें पता चल जाए कि लैंड ओनर किसका है, इसके लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो 5 डिसीजंस हैं इसलिए लिए गए हैं जैसे पैक्स जो हैं, ठीक है, जो भी ये जो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, इनको फर्टिलाइजर रिटेलर के रूप में देखा जाए। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के एम्बिट के अंदर ये आए। ऑल्सो इनको कनेक्ट करवाया जाए मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ एंड इन्हें और भी असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाए, है ना। एंड दे कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड एज ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो इनको और भी ज़्यादा सशक्त बनाया जा रहा है और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जा रहा है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।